का चालाक कातिल का साए। राजों का दरवाजा रात की तारीकी गांव पर छाई हुई थी। दरख्तों के साए जमीन पर रेंगते सांपों की मानंद लग रहे थे और ज़ैनब का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अब सिर्फ एक तालिबा नहीं रही थी, वो अब सच की तलाश में एक मुजाहिद बन चुकी थी। कासिम की गिरफ्तारी के बाद गांव को सुकून जरूर मिला था, मगर ज़ैनब को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई साया अभी भी उसके ताक़ुब में है। मोहब्बत या धोखा। ज़ैनब ने तहकीक के दौरान जिस शख्स से सबसे ज्यादा मदद ली थी वो था फरहान, गांव का एक नौजवान जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। खामोश तबीयत, गहरी आंखें और बात करने का नरम अंदाज। ज़ैनब जब भी उलझती, फरहान इसके सामने एक राह निकाल लेता। वो अक्सर कहते, कभी कभी सच वो नहीं होता जो हम देखते हैं, बल्कि वो होता है जो हमें देखने से रोका जाता है। ज़ैनब को इसके अल्फाज में एक अजीब कशिश महसूस होती थी, एक ऐसा सुकून जो शायद सिर्फ किसी के करीब होने से मिलता है। वो खुद से सवाल करने लगी थी, क्या ये तहकीक की कुर्बत है या दिल की कोई खामोश धड़कन? एक और लाश, लेकिन सुकून ज्यादा देर न ठहरा। कासिम की गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद गांव की नदी के करीब एक और लड़की की लाश मिली। वही सफेद कपड़े, वही खौफजदा आंखें। पुलिस हैरान थी। कासिम तो गिरफ्तार है, फिर ये कत्ल किसने किया? ज़ैनब कुलगा जैसे इसकी जमीन खसक गई हो। क्या उसने गलत जुर्म को बेनकाब किया था, या फिर कहानी में कोई और मोड़ बाकी था? शिक का दायरा। सबसे पहला शिक फरहान पर आया, क्योंकि मकतूल हल्हल्लड़ की भैंसिया स्कूल में पढ़ती थी जहां फरहान पढ़ाता था। ज़ैनब को यकीन नहीं आया, मगर दिल के किसी कोने में अकल की सी लर्ज़िश शाह भर आई। अगर वह भी झूठा है, अगर वह भी दो चेहरों वाला है। ज़ैनब ने खुद से सवाल किया और जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। अंधेरे में कदम ज़ैनब ने फैसला किया, कहा वो हमज़ेद गहराई में जाएगी। इसने स्कूल, गांव के रिकॉर्ड और यहां तक के फरहान का माजी खंगालने का इरादा किया। वह जानती थी कि हसबार खेला और खतरनाक हो चुका है। कातिल आजाद था और वह हर ऐसे शख्स को खत्म कर सकता था जवास के करीब आने की हम तकरे। मगर ज़ैनब ने दिल में तहिया कर लिया, मैं खामोश नहीं बैठूंगी। चाहे दिल टूटे, आंखें नम हों या सांसें कान पे, मैं सच के पीछे जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद को दांव पर लगाना पड़े। क्या फरहान वाकई मासूम है? क्या कातिल अभी भी गांव में मौजूद है, या ये सब किसी और साजिश का हिस्सा है? अगली किस्त में जाने, किस्त नंबर 6, आईने के पीछे। अगर आप चाहें तो मैं फौरन तीसरी किस्त लिखना शुरू कर दूं।